बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपको आज इस ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है DU406। इसकी फर्स्ट जो असाइनमेंट आई हुई है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट 1 सोल्यूशन पे बात करेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Here is the question 1. How action research is different from applied research. Also explain why it is conducted and how it helps teachers in solving the problems of the classroom. क्वेश्चन 1 है, इसमें ये हमने बताना है कि एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च से कैसे मुख्तलिफ है, और इसके साथ ये भी वजाहत करनी है कि वाई इट इज़ कंडक्टेड, यानी एक्शन रिसर्च क्यों कंडक्ट की जाती है, एंड हाउ इट हेल्प्स टीचर्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासरूम्स। क्लासरूम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ये एक्शन रिसर्च टीचर्स की कैसे हेल्प करती है। तो ये चीज़ें हमने आंसर करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करेंगे कि हाउ एक्शन रिसर्च इज़ डिफरेंट फ्राम अप्लाइड रिसर्च। ये उससे अप्लाइड रिसर्च से कैसे मुख्तलिफ है। तो स्टूडेंट, एक बात आप अपने माइंड में रखें कि एक्शन रिसर्च जो है वो क्लासरूम के अंदर है, टीचर्स स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को असेस करने के लिए करते हैं, उसका मोड कोई भी हो सकता है। बट अप्लाइड जो रिसर्च होती है वो बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करने के लिए, उसका कोई ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढने के लिए सोशल सेटिंग्स में की जाती है। जैसे हम कहते हैं कि टीचर्स प्रॉब्लम इन लर्निंग, टीचर्स प्रॉब्लम इन सेकेंडरी स्कूल लेवल। तो ये एक अप्लाइड रिसर्च है। इसको आप इन्वेस्टिगेट करते हैं थ्रू सिस्टमैटिक इंक्वायरी के जो टीचर्स की प्रॉब्लम है वो क्या है, उनको एड्रेस कैसे कर सकते हैं। सेम लाइक जो एक्शन रिसर्च है वो विद इन द क्लासरूम है। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, ये देखते हैं। एड्रेसेस सोशल प्रॉब्लम और इशू। अप्लाइड रिसर्च जो है ना वो कंबाइंड या कॉमन जो सोशल प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करती है। एट द सेम टाइम एक्शन रिसर्च इज यूज्ड टू एड्रेस इमीडिएट प्रॉब्लम और इश्यूज इन द क्लासरूम। मौके के ऊपर फौरी जो इश्यूज होते हैं क्लासरूम के स्टूडेंट्स के लर्निंग के, टीचिंग मेथड्स के, या टीचर्स जो कंटेंट डेवलपमेंट है, लेसन प्लानिंग है, इन चीज़ों की, यानी इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम को विद इन द क्लासरूम एड्रेस करने के लिए आप एक्शन रिसर्च करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज जनरेटेड टू द सोशल कंसर्न्स। सोसाइटी से इसका ताल्लुक होता है अप्लाइड रिसर्च का, और इसी तरह एक्शन रिसर्च इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्लासरूम प्रॉब्लम्स यू कंडक्ट एक्शन रिसर्च. It can solve your problems. When you are going to identify and investigate the cause of a problem and how to solve that problem, that is applied. But on the spot, when you are going to study your classroom problems, it is action research. Applied research is the methodology used to solve a specific practical issue affecting an individual or group. Applied research ये रिसर्च है जो कि स्पेसिफिक प्रैक्टिकल इशू जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप को मुतासर करती है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको इंक्वायर किया जाता है कि हाउ टू सॉल्व दैट स्पेसिफिक और a practical problem. It gives solution. On the other end, individual action research involves working independently on a project. Teachers conduct research, maybe conduct action research. कोई ना कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई तरीकाकार हो सकता है। कोई एक्शन रिसर्च के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ डेवलप करनी पड़ती है, कोई टेस्ट टाइप, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिससे आप ये असेस कर पाते हैं कि आपकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, आपकी टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं है, स्टूडेंट्स की लर्निंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बिहाइंड इश्यूज क्या हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड इन बिजनेस, मेडिसिन एंड एजुकेशन इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशंस। अप्लाइड रिसर्च जो है वो बिजनेस में इस्तेमाल की जाती है, मेडिसिन में प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी में इसका बहुत यूज़ होता है अप्लाइड रिसर्च का। ऑन द अदर हैंड इट इज़ यूज्ड बाय द टीचर्स सच एज एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स कंडक्टिंग हर ओन
इन क्लास रिसर्च प्रोजेक्ट विद स्टूडेंट्स, ये एक टीचर्स की तरफ से की जाती है क्लासरूम की प्रॉब्लम्स को असेस करने के लिए। इसका बड़ा लिमिटेड स्कोप है, यानी आपकी क्लासरूम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन, व्हाई इट इज़ कंडक्टेड। हम इसको क्यों कंडक्ट करते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, इट इज़ कंडक्टेड टू नो अबाउट द इश्यूज इनसाइड द क्लासरूम फॉर प्रॉपर एंड इन टाइम रेक्टिफिकेशन। टीचर कैन यूज एक्शन रिसर्च टू इन्वेस्टिगेट द टीचिंग मेथड और टीचिंग स्ट्रेटजीज इज वर्किंग और नॉट। इफ यू आर अ टीचर, you are teaching a class, you should know your students, your teaching methods, your lesson plannings and all the strategies you are using in the classroom। टीचर होते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके तालिब इल्म का, आपके स्टूडेंट का मेंटल लेवल क्या है, वो चीज़ को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, कैसे बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, और डिफरेंट और कम्प्लेक्स टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ाना कैसे है। जब भी आप समझते हैं कि देयर इज समथिंग नॉट वर्किंग, नॉट हैपनिंग गुड, देयर इज सम प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन योर क्लासरूम, देन यू हैव टू justify, then you have to investigate what is the problem occurring in your classroom. For that you conduct action research, that what should we do to rectify a specific problem in the classroom to enhance the learning and understanding of the students. Okay, let's move forward. Next part of the question is how it helps teachers in solving the problems of the classroom. एक्शन रिसर्च कैसे हेल्प करती है टीचर्स की वो क्लासरूम्स को के मसाइल को, के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए? The student action research in school refers to a wide variety of evaluative, investigative, and analytical research methods designed to diagnose problems or weaknesses, whether organizational, academic, or instructional, and help educators develop practical solutions to address them quickly and efficiently. Action research basically is related to learning problems. उनको evaluate किया जाता है, investigation की जाती है, और उसके ऊपर फिर डिसीजन लिए जाते हैं कि आप इन चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। How you can sort out some existing problems, what is the way forward to the solution of those occurring problems that are the concern for the learners and for the teachers as well. Move to the next part. Here is the question 2. Why reflecting in and on practice is considered the popular approach for a teacher as a reflective practitioner? इसका क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट है कि रिफ्लेक्टिंग इन एंड ऑन प्रैक्टिस टीचर्स के लिए बड़ी मारूफ अप्रोच कंसिडर की जाती है। Also explain how a teacher develops professional knowledge and expertise, move from novice to expert। यानी टीचर जो है ना वो नोविस, नया टीचर जो है ना वो एक्सपर्ट टीचर कैसे बनता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को यूज़ करते हुए प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे आती है, तो ये आपने बताना है। अप्लाइंग द स्कॉन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये मॉडल है एक दिया हुआ, उस मॉडल को आपने डिफ़ाइन करते हुए ये बताना है कि नए टीचर्स कैसे अपनी एक्सपर्टीज या प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इन्हांस कर सकते हैं। Students, why reflecting in and on practice is considered the popular approach for a teacher as a reflective practitioner. Why it is popular? तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन इन एक्शन। इन एक्शन क्या है? इन एक्शन है रेफर्स टू क्विक थिंकिंग एंड रिएक्शन दैट अकर्स एज यू आर डूइंग व्हेन यू आर टीचिंग इन द क्लास, यू असेस, यू ऑब्जर्व। जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं ऑन द स्पॉट। अगर कुछ सही नहीं जा रहा, कोई प्रॉब्लम अकर हो रही है या आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन इन एक्शन है। For example, in the classroom, you may be teaching a topic when you can see the pupils not understanding. बच्चे आपकी बात को नहीं समझ रहे, ऑन द स्पॉट आपको ये असेस हुआ है, तो उस चीज़ की असेसमेंट के लिए रिफ्लेक्शन इन एक्शन यूज़ होती है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है रिफ्लेक्शन इन एक्शन की। तो क्लासरूम के अंदर जो टीचर्स ट्राई टू रेक्टिफाई, इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स, तो वो रिफ्लेक्शन इन एक्शन कहलाता है। अभी नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन इज़ व्हाट अकर्स आउटसाइड
आउटसाइड द क्लास, जब आप क्लासरूम के बाहर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, आप उस सिचुएशन का सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, उसका क्या प्रॉपर सोल्यूशन हो सकता है और बेहतर आप फ्यूचर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो जो क्लासरूम के बाहर आप सिचुएशन का सोचते हैं उसको रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड ऑन एक्शन, बहुत मैटर करती हैं फॉर द टीचर्स टू डेवलप देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। आगे नेक्स्ट है जी कि वाई इट इज़ पॉपुलर अप्रोच। ये इतना पॉपुलर अप्रोच क्यों है? तो ये टीचर्स की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को इन्हेंस करती है, उनको बेहतर बनाती है। टीचर इस काबिल होते हैं कि वो अपनी टीचिंग प्रॉब्लम्स को देखें, स्टूडेंट की लर्निंग प्रॉब्लम्स को देखें, उनको आइडेंटिफाई करें, इन्वेस्टिगेट करें और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करें ताकि वो लर्निंग प्रोसेस को बेहतर से बेहतर कर सकें। Thinking of your technique, teaching technique on the spot and after the situations, teachers are able to know the problems. It enhance प्रोफेशनल competency of the teachers। तो ये उसका फ़ायदा है जी कि ये अप्रोच जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी ये चीज़ें डेवलप होती हैं, प्रोफेशनल competency डेवलप होती है। तो ऑलमोस्ट इसका टीचर को बहुत फ़ायदा है जब वो इस पे काम करते हैं, रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड ऑन एक्शन। तो ये उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट में और प्रोफेशनलिज्म के लिए डेवलप होने में सपोर्ट करती है। तो बीइंग अ गुड टीचर इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस। एक अच्छे टीचर्स की ये खूबी है कि वो इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट को बेहतर बनाते हैं और टीचिंग एक्टिविटीज़ को, टीचिंग मेथड्स को बेहतर करते हैं। क्वेश्चन में ये है कि हाउ अ टीचर डेवलप प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज मूव फ्रॉम नॉविस टू एन एक्सपर्ट बाय अप्लाइंग द शॉन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो शॉन मॉडल जो है वो सेम इसी के ऊपर है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। तो इसको अडॉप्ट करते हुए, इसको यूज़ करते हुए टीचर कैसे अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बेहतर करता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी यही बात बताई गई है कि टीचर कैन डेवलप देयर टीचिंग स्ट्रेटजीज इन द क्लासरूम बाय नोइंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लास। जब आप क्लासरूम के अंदर होते हैं वहाँ पे जो अकरिंग सिचुएशन होती है, कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो टीचर उसको देखता है, असेस करता है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। फॉर एग्जांपल, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और वहाँ पे एक प्रॉब्लम अकर होती है कि बच्चे आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो टीचर देखता है कि आखिर क्या वजह है, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो बच्चों को समझ नहीं आ रही। तो ये इन एक्शन अप्रोच है, टीचर देखता है तो फिर उसके बाद अपने टीचिंग मेथड को, कोई और क्लासरूम में प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करता है। सेम लाइक इस मॉडल में जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वो ये है कि ऑन एक्शन, जब आप पढ़ा चुके होते हैं तो बेहतर यही होता है कि आपने जो कुछ क्लास में पढ़ाया वो कैसा रहा, उसकी क्या यानी आपकी प्रिपरेशन कैसे थी, आपने कंटेंट कैसा पढ़ाया, बच्चों ने अंडरस्टैंड कैसे किया। ऑन एक्शन आप उस सिचुएशन को देखते हैं और फिर जहाँ कहीं आप कमी महसूस करते हैं आप कोशिश करते हैं उसको रेक्टिफाई करने की और फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि आप बेहतर तरीके से इसको मैनेज करें। तो ये शॉन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द टीचर्स है। टीचर्स को अडॉप्ट करके अपने प्रोफेशनल कैरियर को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, टीचिंग एक्सपर्टीज को नोविस से एक्सपर्ट टीचर में बदल सकते हैं। हाउ टू डेवलप टीचिंग, नो डाउट व्हेन यू आर लुकिंग इनटू योर एक्शंस, जब आप अपने एक्शंस को देख रहे होते हैं, जब आप अपने आप को असेस कर रहे होते हैं तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है अपने टीचिंग उसको डेवलप करने का। नोइंग द करेंट सिचुएशन ऑफ द क्लासरूम से आप वाकिफ़ हैं, स्टूडेंट से आप वाकिफ़ हैं तो आप बेहतर प्लान कर सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट बिल्ड होती है। तो इसमें ये आपके पास एक इंसाइट होता है। आप जब भी इन चीज़ों को ऑन द रिकॉर्ड रखते हैं, ऑन द बोर्ड रखते हैं तो नो डाउट कोई चीज़ उसमें हिडन नहीं होती। यू कैन ईजिली मैनेज ईच एंड एवरीथिंग व्हेन यू प्लान ऑन द टाइम एंड रिफ्लेक्ट आफ्टर द सिचुएशन। जब आप क्लास को पढ़ा चुके होते हैं तो उसके बाद जब इन चीज़ों को आप करते हैं तो ये एक बेहतरीन टीचर की क्वालिटी है। प्लानिंग फॉर द क्लासरूम,
क्लासरूम के लिए प्लानिंग करना, लेसन प्लानिंग करना, उसकी एग्जीक्यूशन, क्लासरूम मैनेजमेंट और इस तरह की सारी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल क्वालिटी को, प्रोफेशनलिज्म डेवलप करती हैं बीइंग अ टीचर। तो स्टूडेंट्स, ये था EDU 406 की कंप्लीट जो असाइनमेंट आई है उसकी डिटेल आपके सामने बयान कर दी गई। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को भी कोई एम्बिग्विटी है तो ही कैन आस्क मी बाय सेंडिंग ईमेल और व्हाट्सएप में। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ पे व्हाट्सएप और ईमेल दे देता हूँ। होप यू विल enjoy learning with Ajiz Online Academy. Thank you for watching this video. बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।